डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी के अहकाम पर आज फिर छुट्टी के दिन RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन की जानिब से अवाम से जायद किराया वसूल करने वाले मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ हैदराबाद में क्रैकडाउन। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने आज तीसरे रोज भी कार्रवाई करते हुए कराची हैदराबाद जाने वाली 45 मुसाफिर गाड़ियों को रोक कर चेक किया। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद ने मुसाफिर से किराया दरियाफ्त किया। जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को 11,000 जुर्माने आयद किए, जबकि 73,000 जायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाए। इस मौके पर RTA सेक्रेटरी सलीम मेमन ने अपने बयान में कहा कि कुछ ट्रांसपोर्टर छुट्टी के दिन अवाम से 1,000 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सख्त एक्शन लेकर जायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाया। RTA सेक्रेटरी हैदराबाद रीजन सलीम मेमन का मजीद कहना था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद ट्रांसपोर्टर को चाहिए कि मुकर्रर शुदा किराया मुसाफिरों से वसूल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, कल भी 25 दिसंबर की छुट्टी है। लोग हैदराबाद आ रहे हैं 25 दिसंबर की रौनकें देखने और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कराची से और अंदरूनी सिंध से मुसाफिरों की भीड़ लगी हुई है हैदराबाद आने के लिए और कराची जाने के लिए। आज मैंने SSSP ट्रैफिक को फ़ोन किया और SO जनाब लगारी साहब विजयनगर को मैंने फ़ोन किया, सही काइंडली आज दोपहर से कार्रवाई शुरू करनी है। तो इनकी मेहरबानी कि ये आए और इनके ताउन से, क्योंकि चालान तो यही काटेंगे ना, बुक इन्हीं के पास होती है, तो इनकी मेहरबानी से, इनके ताउन से आज भी कार्रवाई हमारी तीसरे दिन भी अच्छी रही। 24 दिसंबर 2023 ते अॼु RTA सेक्रेटरी साहब सां 45 गाड़ियों चेक कयोसीं, जिन मां 11,000 रुपया चालान थिया ऐं 73,000 रुपया साहब RTA सेक्रेटरी साहब मुसाफ़िरनि खे गाॾियुनि वारनि खां वापसि कराया। इहो तमामु सुठो अमल आहे जो असांजी अवाम सां ट्रांसपोर्ट वारा ज़ुल्म कनि था, उन्हनि खे किरायो वापसि कराए ऐं तमामु सुठो अमल आहे। इहा 3 ॾींहंनि खां वठी कार्रवाई शुरू आहे। डेली RTA सेक्रेटरी साहब ईंदा आहिनि, मां बि हूंदो आहे, मुंहिंजो स्टाफ बि हूंदो आहे गॾु। पोइ चालान बि कंदा आहियूं, गाॾियूं चेक कंदा आहियूं, उन्हनि जा कागज़ ऐं किराया वग़ैरह उन्हनि खे मुसाफ़िरनि खे वापसि कराईंदा आहियूं।